एक लाइव सेशन भी किया था जहां पर मैंने एक समरी कह सकते हो आप, मैंने पूरी समरी शेयर करी है। 20 मिनट में जितना कुछ बता सकती थी मैंने बताया। अगर आप चाहेंगे तो उसको एक बार देख लीजिएगा, उस लाइव सेशन को। प्लस एटॉमिक हैबिट बुक जरूर परचेस कर लीजिएगा। और अब बात करते हैं हैबिट्स की, है ना। क्या अच्छी हैबिट, क्या बुरी हैबिट, और क्यों नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं, क्या एग्जैक्टली हर्डल्स और चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं। देखो, मैं फिर से वो कॉन्सेप्ट रिपीट कर देती हूँ कि हैबिट एग्जैक्टली कैसे बनती है, तभी तो गुड और बैड हैबिट को आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे ना। किसी भी चीज का जब हमें क्यों मिलता है, किसी ने हमें कोई बात बोली तो वो क्या है, क्यों है, संकेत है। किसी ने हमें बताया कि ट्रिपल आर आ रही है या आ गई है और बहुत अच्छी मूवी है, तो ये क्या हुआ, आपको क्यों मिला कि ट्रिपल आर आ चुकी है। जैसे ही हमें क्यों मिलता है वैसी क्रेविंग होना शुरू हो जाती है। क्यों जब तक नहीं था तब तक क्रेविंग नहीं हो रही थी ट्रिपल आर के लिए, जैसे क्यों मिला क्रेविंग शुरू हो गई। क्यों पहला पॉइंट है। हैबिट, किसी भी हैबिट की फॉर्मेशन कैसे होती है, पहले क्यों मिलता है, संकेत मिला, किसी ने बताया आपको इस पर्टिकुलर मूवी के बारे में, एंड देन क्रेविंग हुई आपको कि कैसी है, आई वांट टू वॉच दिस मूवी, ठीक है। क्रेविंग के बाद आपने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, फटाफट देखने पहुंच गया, और फिर उससे क्या हुआ, आपको रिवार्ड मिला। रिवार्ड मतलब अच्छी है, मजा आया, नहीं अच्छी है तो भी जैसा रिवार्ड वाला, वो भी तो एक रिवार्ड है। अच्छा है तो भी रिवार्ड है, बुरा है तो भी रिवार्ड है। तो ये 4 स्टेप्स में ये हैबिट का प्रोसेस घूमता रहता है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। आपको पहले क्यू मिलता है, फिर आप उस पर क्रेव करते हो, क्रेविंग होती है, फिर आप उस पर रिस्पॉन्ड करते हो और उसके बेसिस पर आपको रिवार्ड मिलता है, ठीक। तो ये चीजें होती रहती हैं। अब आपको ये देखना है कि ये बुरी चीजों में भी होता है, ठीक है। अभी तो मैंने चलो मूवी का एग्जांपल दिया, पर बुरी चीजों में सेम चीज होती है। किसी ने बोला कि स्मोकिंग करके बहुत अच्छा लगता है, तो स्मोकिंग क्या था, क्यों था, क्रेविंग हुई कि कैसा लगता है, लेट्स ट्राई, तो आपने ट्राई किया। उसके बाद आपने क्रेविंग हुई ना, तो आपने ट्राई किया, ट्राई करना क्या हुआ, रिस्पॉन्स आपका उस स्मोकिंग के प्रति कि चलो एक बार करके देखता हूं। अब आपको मिला रिवार्ड, आपको अच्छा लगा, इंस्टेंट कुछ मिला, आपको कुछ अलग सा हुआ आपको इंस्टेंटली, तो आपने उसको फ्रिक्वेंटली रिपीट करते गए, तो क्या हो गया, अब ये बैड हैबिट में कन्वर्ट हो गया। गुड और बैड तो हम नाम दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि स्मोकिंग लॉन्ग टर्म में हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पर है तो ये हैबिट ही है ना। तो इसी तरीके से हमारी हर एक हैबिट फॉर्म होती है। अब अच्छी हैबिट्स बनती नहीं, हमें बनानी पड़ती है, हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स क्या है, बुक रीडिंग गुड हैबिट हो गया, वॉचिंग यूट्यूब गुड कंटेंट, अच्छा कंटेंट देखना हो गया, ठीक है। मेडिटेशन करना अच्छी हैबिट हो गया, एक्सरसाइज करना अच्छी हैबिट हो गया, हेल्दी डाइट लेना अच्छी हैबिट हो गया, खुद पर काम करना अच्छी हैबिट हो गया, सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ना, पर्सनल ग्रोथ को इंपॉर्टेंस देना, ये सारी चीजें क्या है, अच्छी हैबिट्स हैं। अब ये चीजें अपने आप नहीं हो जाती कि जैसे अगर किसी को अपनी फिटनेस पर काम करना है, तो अगर उसको जिम जाना ही जाना है 6 बजे, 6 बजे वॉक के लिए जाना है, तो अपने आप आंख नहीं खुल जाएगी। अपने आप आपको ऐसा नहीं होगा कि आप 2 बजे तक, रात तक तो नेटफ्लिक्स देख रहे थे और 6 बजे अब आपको एकदम फटाफट आप तैयार हो गए, चलो जिम चलते। नहीं होता, आपको बनाना पड़ता है। 6 बजे उठने के लिए आपको सोना पड़ता है पहले 10 बजे या 11 बजे या जो भी आपका जो टाइम है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि जब हम अच्छी हैबिट्स बनाते हैं तो उसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं, और जब एफर्ट्स लगते हैं ना तो वो बहुत पेनफुल होता है हमारे माइंड के लिए। इसीलिए अच्छी हैबिट्स, जब तक मोटिवेशन है तब तक तो आप कंटिन्यू कर रहे हो। जैसे मोटिवेशन थोड़ा सा कम होता है, आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं दिखाई देते, इनिशियल रिजल्ट तो बहुत छोटा होता है, नजर ही नहीं आता। मैं 21 दिन से जिम जा रहा हूँ, बॉडी अभी नहीं बनी, पेट अंदर नहीं गया, तो जैसे ये दिमाग में थॉट्स आने लगते हैं कि इतने दिन से जा रहा हूँ, आज नहीं गया तो क्या हो जाएगा, वैसे आपको मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो फिर जैसे आपने लगातार 2 दिन मिस किया, तीसरे दिन तो छोड़ो, फिर सीधे 10 दिन मिस हो जाएगा। तो कोई भी चीज लाइफ में हैबिट्स के केस में हमेशा याद रखना, दिस इज द की, कभी भी कोई भी चीज लगातार 48 घंटे तक मिस नहीं करना है, लगातार 2 दिन तक एक साथ मिस नहीं करना। लेट्स से आपको कोई अर्जेंसी थी, आप किसी एक हैबिट को एक दिन नहीं कर पाए, इट इज ओके, बट कोशिश करें कि नेक्स्ट डे भले ही आप 5 मिनट के लिए करें, भले ही 3 मिनट के लिए करें, लेकिन उसे करें जरूर, ताकि वो हैबिट बनी रहे। अगर आप लगातार किसी हैबिट को 2 दिन मिस कर रहे हो, फिर सीधे 10 दिन कब निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि 30 दिन आप बैक टू रूटीन आ जाओ, नहीं होता। तो किसी भी हैबिट को लगातार 2 दिन तक, मतलब 48 घंटे तक मिस नहीं करना है। सीधा एक दिन अगर आपसे मिस हुआ तो नेक्स्ट डे भले आप कुछ मिनट्स के लिए उस हैबिट को प्रैक्टिस करो, पर करो जरूर। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। गुड हैबिट्स को
लाइफ में डेली प्रैक्टिस करने के लिए। तो लंबे समय तक अच्छी हैबिट को मिस नहीं करना है। और अच्छी हैबिट के लिए कुछ और पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो बाकी लोगों के लिए भी हेल्पफुल होंगे। याद रखिएगा कि अच्छी हैबिट हमेशा बनी रहे, इसके लिए उन्हें अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करो। जब वो अट्रैक्टिव होंगी ना, उन्हें ना ऑब्वियस बनाने की कोशिश करो। जब वो ऑब्वियस, लेट्स से बुक रीडिंग इज अ गुड हैबिट, अगर आपने बुक परचेस करके कबर्ड में रख दिया तो फिर आप उसको निकाल करके नहीं पढ़ोगे। आप एक काम करो, अपने बेड पे रख दो। जब आप सोने जाते हो तो अगर आपको दिख रही है तो आप पढ़ लोगे, एक बार एक ही पेज पढ़ोगे पर पढ़ लोगे आप। तो उसको ना विजिबल बनाओ। अगर आपके आसपास ऑब्वियसली ये ऑब्वियस चीज जब दिख रही होती है ना, तो आप कर लेते हो उन चीजों को, ठीक है। तो मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट विजिबल, मेक इट ऑब्वियस एंड मेक इट सेटिस्फाइंग। जब इन सारी चीजों को करके आपको सेटिस्फाइड एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। जैसे आप मेडिटेशन करते हो तो जब आंख खोलते हो तो कितना अच्छा लगता है। दिस इज सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। जब आप जिम करके आते हो 1 घंटे बाद, तो जब आप आते हो तो आपको अच्छा लगता है ना, तभी तो जा रहे होते हो ना। आप पढ़ रहे होते हो या आप किसी को सुन रहे होते हो, या यहाँ पर भी आप इस सेशन को सुन रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इस सेशन को सुनने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिल रहा है ना। तो जब किसी अच्छी हैबिट को लंबे समय तक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इन 4 चीजों को जरूर जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिएगा। जिस हैबिट को आप अपने जीवन में उतारना चाहते हो उसे ऑब्वियस जरूर बनाओ, ठीक है। ऑब्वियस मतलब वो देखना चाहिए, आपके आसपास आपके रूम में होना चाहिए। लेट्स से अगर आपको जॉगिंग के लिए जाना है तो शूज थोड़ा से अट्रैक्टिव अगर आपके पास है, अच्छे से शू कंफर्टेबल एकदम मस्त, तो आप रख लो, मतलब बेड के पास ही रख लो। सुबह जब आप उठो तो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट ना हो, मेक इट इजी। या दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। जो भी हैबिट आप अपनी लाइफ में लंबे समय तक प्रैक्टिस करना चाहते हो, मेक इट सुपर इजी। अगर आपके लिए हार्ड होगा तो आपका माइंड उसे इग्नोर करेगा, छोड़ो ना यार, कौन अभी शू पहनेगा फिर जाएगा, कौन अभी जिम का टायर पहनेगा फिर जाएगा, नहीं। तो डू वन थिंग, मेक इट सुपर इजी, सुपर अट्रैक्टिव एंड ऑब्वियस। विजिबल होना चाहिए वो चीजें। बुक पढ़ना है तो विजिबल होना चाहिए कि हाँ यही ही पढ़ना है। सेटिस्फाइंग, जब आप बुक पढ़ते हो ना तो जो सेटिस्फैक्शन फील होता है ना, वो प्राइसलेस है। तो ये जब सारी चीजें होंगी ना शुभम, तो वो हैबिट कभी छूटेगी नहीं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली ये जो मिल रहा है ना, उससे जो गेन है वो प्राइसलेस है, तो नहीं छूटेगा। सो आई थिंक हैबिट में एक अलग ही सेशन हो गया ये, पर आई नो कि ये सबके लिए हेल्पफुल है, इसीलिए मैंने इतना कुछ एक्सप्लेन किया कि हैबिट का फॉर्मेशन कैसे होता है और अच्छी हैबिट्स के लिए क्या एग्जैक्टली प्रैक्टिस करना है। बस आपको यही करना और कुछ भी नहीं करना है। अगर अच्छी हैबिट जिंदगी में लंबे समय तक आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, सिर्फ इन 4 पॉइंट्स को प्रैक्टिस करते ना, जो कि एटॉमिक हैबिट भी सजेस्ट करती है। मेक इट सुपर इजी, मेक इट विजिबल, ऑब्वियस होना चाहिए वो आपके लिए, और मेक इट अट्रैक्टिव एंड मेक इट सेटिस्फाइंग। अगर ये 4 चीजें अगर आप कर रहे हो किसी भी अच्छी हैबिट को जीवन में उतारने के लिए, फिर जो निरंतरता है वो नहीं रुकेगी और आप उसे करते चले जाओगे। सो आई होप ये आपकी हेल्प कर रहा हो जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है शुभम। सो दैट इज इट।